तो बहुत सारे लोग दिल्ली के भी ऐसे हैं जो अपने मतलब बच्चे हैं और उनकी जो जिंदगी की जो कीमत है वो देखो कितनी सस्ती हो गई है कि 20-22 बच्चों की जान चली गई। ठीक है, तो कम से कम उन पेरेंट्स का दुख दर्द आप समझिए कि एक माँ कैसे अपने एक बच्चे को 9 महीने तक अपने तन के सांचे में डालती है, फिर जन्म देती है और फिर पालती है। शायद ये जो हुक्मरान हैं जो सो रहे हैं शायद वो भी किसी के बच्चे रहे होंगे। कम से कम आप अपनी माता जी से पूछिए कि अगर आपके खोने का उन्हें क्या दुख होगा, आपको वो बिल्कुल एहसास नहीं होगा। लेकिन गुस्सा किस पे आता है? मतलब सिस्टम पे आता है, पीएम पे आता है कि धर्मेंद्र प्रधान पे आता है? गुस्सा किस पे आता है या अपने आप पे आता है? हमें सिस्टम पर गुस्सा आता है और ये जो पद है वो एक सिस्टम का ही हिस्सा है। जो कैबिनेट है, ठीक है, वो एक व्यवस्था है। हमारी जो कार्यपालिका है, हमारी जो न्यायपालिका है, हमारी जो विधायिका है, आप देखिए विधायिका में कैसे लोगों को शामिल किया गया है। आप विधान बनाएंगे, विधान हमारे फेवर में नहीं होगा। कल दोबारा से पेपर लीक हो गया है, आपने सुना होगा महाराष्ट्र का जो हमारा टेट का एग्जाम है। अब आप समझो ऐसे कई सारे शिक्षक हैं, आपने उनको कॉकरोच बनने पर दोबारा मजबूर कर दिया। कल तक वो कमिटमेंट दे रहे थे, तो हर रोज तो नया पेपर लीक हो रहा है। ऐसे कोई 2 महीने नहीं जा रहे हैं जब पेपर लीक ना हो। अब बताओ हम प्रोटेस्ट क्यों ना करें? मतलब लेकिन प्रोटेस्ट से हासिल क्या होगा? हम एक जैसे जब बहुत अन्ना हजारे का प्रोटेस्ट हम इतना आज भी याद करते हैं, उसके बाद आ गई बीजेपी और जो लोकपाल के नाम पे इन्होंने पूरा प्रोटेस्ट किया था। आज किसी को लोकपाल का नाम तक याद नहीं है कि भैया ये होता क्या है। तो आपको लगता नहीं कि ये सब कुछ डाइल्यूट हो जाएगा? पहली बात तो ये जो देखो लोगों की जो आवाज है ना, वो जिंदा लोकतंत्र की खूबसूरती होती है, मैं ऐसा मानता हूँ। आप देख सकते हैं जैसे बहुत सारे लोग हैं, अभी हमारे जो साथी हैं जो हमें सुन रहे होंगे वो हमारे देश के नागरिक हैं। कम से कम आप हमारा दुख दर्द समझ रहे होंगे। हमारी कामयाबी इस बात में भी है कि जो हमारा मैसेज है, हमारे जो मुद्दे हैं, हमारी जो आवाज है वो आप लोगों तक जा रही है। ठीक है, दूसरी बात ये कि कल दूसरी पार्टी आएगी, कोई भी पार्टी आए, लेकिन हमारी समस्याओं को कम से कम समझे। अगर हम ऐसे ही अपने घर पर हाथ रख के बैठे रहेंगे, उससे हमें समाधान तो नहीं मिलेगा ना। लोगों को भी तो लोग टेररिस्ट और पता नहीं क्या क्या। हाँ, आप देखिए ना, ये जो दहशतगर्द हैं, आपको यहाँ पे ऐसे बहुत सारे दहशतगर्द मिलेंगे। देखो दूर तक ना इनके हाथों में ना केवल तिरंगा है, किसी एक पार्टी का झंडा नहीं है, इसीलिए तो दहशतगर्द हैं ये इतने खूबसूरत दहशतगर्द हैं जिनके दिल में तिरंगा है, दिल में तिरंगे के लिए सम्मान है। और ठीक है, हम कोड ऑफ कंडक्ट का भी सम्मान करते हैं, गांधी जी का जो सत्य का रास्ता मतलब है। ये है कि तिरंगा से ज्यादा बीजेपी के झंडे की वैल्यू कर दी है इन लोगों ने। अब आप देखिए ना, जैसे देखो एक और बात है कि जो एक पार्टी है ना, ज्यादा से ज्यादा आप उसको जब अधिकतम सीटें दे देते हैं तो उसका निरंकुशता वाला भाव आ जाता है। ठीक है, ये हेजेमनी नहीं है, वर्चस्व नहीं है। ठीक है, इस दुनिया के अंदर लोकतंत्र के अंदर एक एक नागरिक की ना आवाज होती है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि प्रोटेस्ट को आप मान लीजिए। और दूसरा, अगर एक इंसान भी कोई जायज बात कहता है, ठीक है, उसकी आवाज भी सुनी जानी चाहिए। ये लोग बोलते हैं ना कि वो दूर कोने में बैठा एक इंसान। अच्छा एक बात बताओ मेरे को और आपको, समझिए मैं इस टाइम स्टूडेंट हूँ, मैं रिसर्च स्कॉलर इन PhD एजुकेशन, संस्कृति यूनिवर्सिटी मथुरा। मैंने पूरा इंट्रोडक्शन संस्कृत में, संस्कृति यूनिवर्सिटी है मथुरा के अंदर। ठीक है, वहाँ पर कौन से सब्जेक्ट में आपने? मैंने एजुकेशन में ही हूँ मैं। तो जो B.Ed है ये हमारा तो मेन मुद्दा है। आप देखिए 92,000 स्कूल्स बंद हो चुके हैं, तो कोई सिंसियरिटी नहीं है। और हम जिनके लिए खड़े हैं, एक और बात बताइए, ये कांग्रेस और बीजेपी का मैटर नहीं है, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? अच्छा, ऐसी कोई पार्टी नहीं होगी जिसके बच्चे डॉक्टर ना हो, ऐसी कोई पार्टी नहीं होगी जिसके बच्चे कल डॉक्टर ना बने। तो ये जो है, ये एक समावेशी जो प्रोटेस्ट है ना, ये समावेशी हमारा धरना है, जिसके अंदर हमें सभी प्रकार के धर्मों का, जातियों का, और ये जो इंडिया की एथनिसिटी है, ठीक है, यहाँ की जो निरसंसता है, वो हमारा भाव है। हम सभी को एक दूसरे के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और लेकिन देखो, हमारे को एक स्टेटमेंट दिया जाता है इलेक्शन के टाइम पर कि ये जो युवा है ना, ये देश का भविष्य है। अरे आपने देश का भविष्य तो खतरे में डाल दिया ना। अब देखो ये जो युवा है रोड पर है, हम अपना काम छोड़कर आ रहे हैं, ठीक है, हम जॉब भी कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, हम अपनी छुट्टी देकर आ रहे हैं, अपने पैसों से किराया देकर आ रहे हैं यहाँ पर, और रोज आ रहे हैं। दोपहर में हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, शाम को यहाँ पर आते हैं। आप महीने में? मैं इसको तो मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल हो तब मैं बस ये मैं आपको एक राउंड फिगर दे सकता हूँ कि मजबूरियाँ क्या है। आप देखिए कि हमें अपना गुजारा चलाने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। जैसे कि मेरा एक इंडिपेंडेंट धार्मिक YouTube चैनल भी है, मैं कुछ पैसे उससे कमा लेता हूँ। दूसरा कि मैं B.Ed और D.Led के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, वहाँ से एक अच्छी 30-40 के फिगर में एक सैलरी आ जाती है। दूसरा कि हमारे को होम ट्यूटर का भी काम अटेंड करना पड़ रहा है। एक और कि मैं CTET पेपर 1, CTET पेपर 2, B.Ed, M.Ed ये क्वालिफाइड भी हूँ।
ठीक है। लेकिन एमए तक की पढ़ाई करके आपको एक अभी तक आपको ये कंप्लेन है कि एक ढंग की नौकरी। हाँ, अब आप देखिए ना, इस तरीके से ऐसे अहम मुद्दों पर मैं तो आपका शुक्रिया कर रहा हूँ कि आपने हमारे को हमारी बात कहने के लिए दे दिया। बहुत सारे पत्रकारों से हमारी जब बात हो रही है वो बीच में शब्द डाल देते हैं। कम से कम आप हमारे जैसे आप देखना वो डाइवर्ट करने की कोशिश भी करेंगे, उल्टा इस तरीके के सवाल पूछेंगे जिससे कि ना हमारी आवाज ना बंद हो जाए। जबकि हमारे दिल में क्या है, हम क्या भाव रखना चाहते हैं, वो रियल जर्नलिज्म है। आपने देखा होगा पहले गांधी जी के टाइम पे भी यंग इंडिया वगैरह था, तो वहां पर स्वतंत्र आवाज होती थी। और हम तो बहुत शुक्रिया अदा करते हैं ऐसे इंडिपेंडेंट चैनल्स का जो हमारी आवाज को ना सुन रहे हैं। नेशनल मीडिया का काम आजकल आप लोगों ने उठा रखा है और हम लोग बारीकी से इसको अवलोकित भी करते हैं कि सबसे ज्यादा जिनको देखा जाता है नेशनल टीवी के व्यूअर्स लाइव आप लोगों से कम रहते हैं। हमें इसकी खूबसूरती है। इसका मतलब है कि आप लोग ऑन ग्राउंड, ठीक है, धरातल पर उतरकर काम कर रहे हैं और हम भी धरातल पर उतरकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। ही मस्ट रिजाइन और ही इज नॉट डिजर्विंग पर्सन फॉर दिस नेशन एज अ एजुकेशन मिनिस्टर। कैबिनेट का मतलब क्या है, मैं लास्ट में अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। मैं एक सवाल और है मेरा। जी जी जी। आप डीएनडी पे अभी चले जाइएगा, दिल्ली नोएडा जो डीएनडी है उस पे मोदी जी, अभी ये कल की बात है क्योंकि मैं कल वहां से गुजर रहा था, तो आई कैन टेल यू कि डीएनडी पे मोहन यादव जिनका वो 300 करोड़ और कितने सारे जमीन का घोटाले की बात आ गई, जी, मध्य प्रदेश के सीएम और साथ में पीएम मोदी, दोनों की फोटोज लगी हुई है। वो एमपी टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं और वो ड्राइवर वही बात कर रहा था कि देखो भैया, इतना पैसा करके अगर मेरे हाथ में मोबिल होता तो मैं मोबिल उसके मुंह पे मारता। देखो, तो ये हमारे देश के लिए, ये जो हमारा देश, इतना प्यारा देश जो हम बातें करते हैं, इतनी महानता की बातें करते हैं, उस देश में जिनके ऊपर करप्शन प्रूव हो चुका, उनके फोटोज लगे रहते हैं बड़े शान से। वो भी मैं किसी गांव की बात नहीं कर रहा, दिल्ली एनसीआर, डीएनडी जो पूरा दिल्ली एनसीआर जानता है, रोज इस्तेमाल कर रहा होगा, वहाँ लगा हुआ है। आप ये समझिए कि देखिए, तो ये तो हम जो दहशतगर्द हैं, हमारे दिल में क्या है, तिरंगा है। लेकिन आप देखिए, हम दहशतगर्द बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये लोग फोटो जीवी जरूर है। इनको हमारी परेशानी तो नहीं समझनी, लेकिन फोटो खींचनी है। हर चीज पे फोटो, पेट्रोल पंप पे पहुंचो, हर चीज के लिए धन्यवाद। तो ये जो फोटो जीवी प्रकरण आया है ना, हर चीज में कैमरा लेके साथ चलना, और दूसरा कि आप लोग जब जाएंगे ना, आपको तो एंट्री भी नहीं करने देंगे ये लोग। आप एक सवाल पूछ के दिखा देना, उसके बाद क्या बोलेंगे, नहीं 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 नहीं, ये वाला सवाल मत पूछिए आप, ठीक है। तो इसका मतलब है अपनी चीजों से ना बाहर भागते हैं। और वो जो इतना तगड़ा घोटाला हुआ है गवर्नमेंट, इनको तो पता होता है कहाँ पर कौन सी सड़कें बनेंगी, ठीक है, अपने परिवार को ही तो बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल केशव जी, ये बहुत सही बात इन्होंने बताई, क्योंकि इवन इन बिहार, गुजरात के लोग जाके बिहार में जमीन खरीद रहे हैं, जहाँ पे हाईवे बनने वाले उनको पहले पता चल जा रहा है। ये खबरें अभी आना शुरू। अरे आप ये देखिए ना, और इनको किस कीमत पर देनी है। एक आम नागरिक भी ना बहुत सारी जमीन खरीद लेगा ऐसे, लेकिन उसको नहीं मिलेगी किसको। और यही लोग परिवारवाद, ये वाद वो वाद, तो वो जो मोहन यादव ने जो किया है वो क्या है, परिवारवाद नहीं है। एक ही परिवार की पूरी श्रृंखला बना रखी है, चेन बना रखी है, पूरा मैकेनिज्म क्रिएट कर रखा है, ठीक है। तो ये बहुत घातक है हमारे देश के लिए। ये अपना पेट भरते हैं और जब बात करेंगे नहीं 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 नहीं, आम आदमी की सरकार, अब की बार मोदी सरकार, ठीक है, सारा कल्याण हो गया। यहाँ पे हमारा इस देश का इन्होंने धीरे धीरे बेड़ा गर्क कर दिया है। हर मंत्रालय के अंदर ऐसे लोगों को बिठा देंगे, ये अकाउंटेबिलिटी के लिए खाली एक ही बोलेंगे, मोदी जी के राज में ना मतलब तेजी से विकास हो रहा है, और जबकि ग्राउंड पे देखेंगे तो सर्वनाश ही सर्वनाश है। ये देखिए ना इधर, और ये कहाँ से दहशतगर्द लग रहे हैं आपको। ऐसे बहुत सारे बैग होंगे यहाँ पर जिसके अंदर ना किताबें ही किताबें होंगी, ठीक है। साइड में देखो, यहाँ पर बच्चे किताबें, देखो वहाँ पे हम लोग आप यहाँ आ रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, अपना टाइम खोल रहे हैं, उसके बाद लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम अब तो इस्तीफा दे दीजिए। आपका बर्थडे भी चला गया, नो सेलिब्रेशन, वी वांट रेजिग्नेशन। अब बाद में ही दे दो, कम से कम बिलेटेड तो हो गया, तो कम से कम हमारी यही उम्मीद है आपसे। एक अब और आखिरी, उसके बाद आप जाइए प्रोटेस्ट में, थोड़ा झंडा उठाइए। आप भी बात करना चाहते थे, करेंगे। ये जो डर है हमारा जो डेमोक्रेसी है, उस पे कोई खतरा मंडरा रहा है? आपको लगता है जनता में खौफ है कि नहीं? इमरजेंसी की बातें करते थे, आपको लगता है इमरजेंसी वाला सिचुएशन, क्योंकि जब मेन स्ट्रीम मीडिया, उस समय भी तो मीडिया को बार कर दिया गया था, वो कुछ रिपोर्ट नहीं कर पाते थे, कितने लोग जेल में गए। अब वो मीडिया अपने मन से नहीं आ रही, तो क्या लगता है आपको कि डर है? मोदी जी का डर है कि मोदी जी से प्यार है? पहली बात तो ये समझिए कि
मीडिया क्यों नहीं आ रही है, मैं साफ साफ एक बात को बोलना चाहता हूं कि ये जो युवा है ना, ये मूर्ख नहीं है। इसको पता है कि विज्ञापन कहां से आते हैं, इसको पता है कि आईटी डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा बजट कहां पर खर्च होता है। अगर वो लोग इनके अगेंस्ट में खबरें चलाएंगे तो इनका बजट, वो जो विज्ञापन पर खर्च होना है, क्या मिलेगा? नहीं है, मुझे लगता है विज्ञापन से तो बात बहुत आगे चली गई है। हाँ। अब मोह की बात हो गई है बहुत सारे चैनल की। अब एक और देखिए कि हर किसी ने क्या कर रखा है कि अपना ना दल बांट रखा है, लेकिन नेशनल जो स्ट्रीम मीडिया है उसकी एक खासियत है, वो सारे के सारे वो एक प्यारी सी गोदी में बैठे हैं। देखो हर समय पत्रकारिता और दरबारी जो गांधी मीडिया के बारे में सुना है? गांधी मीडिया, हाँ अब देखो कौन है गांधी मीडिया? नहीं, गांधी मीडिया के बारे में ठीक है, हमें लोग अब गांधी मीडिया बुला रहे हैं। अच्छा आपको गांधी, लेकिन आप समझिए ना, गांधी जी कौन थे? गांधी जी पे बहुत सारे लोग आवाज भी उठाते हैं, मैं उस पर भी आपको बोल देता हूं कि एक इंसान जिसको पूरी दुनिया का ग्रेट साइंटिस्ट, जिसको एल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं, ठीक है, वो बोलता था कि मैंने उम्मीद नहीं की होगी 100 साल बाद शायद ही लोग मानेंगे। तो उनको ना आपके नाम की जरूरत नहीं है, आप उठा सकते हैं। इस देश की जो आवाज है ना, वो गांधी है, उन्हीं के रास्ते पे हम यहाँ पर बैठे हैं। आप स्टूडेंट को देखिए, 10 दिन हो गए हमारे ऊपर, यहाँ पर रात को 2 बजे अटैक हुआ। उस दिन पहले झंडे लगाए गए एक पार्टी के बाहर, और बहुत सारे जब लोग गए तो उस इंसान को गाड़ी में बिठाकर भेज दिया गया, ठीक है, और हम लोगों को वापस कर दिया गया। हमारे ऊपर अटैक हुआ, लेकिन हमने कौन सा रास्ता अपनाया? गांधीवाद का रास्ता, और वही हमारी आवाज है। आप हमारी आवाज को दबा नहीं सकते, झुका नहीं सकते, ठीक है। और एक और बात है, ज्यादा से ज्यादा आप जान ले सकते हैं, हम लोग वो भी देने के लिए राजी है। ये बहुत बड़ी बात है, और पहले दिन से थैंक यू जो आपने समय दिया। पहले दिन से हमने ये बोला था केशव जी कि दीपके ये प्रोटेस्ट का यही कि क्रांति आएगी कि नहीं, और जो सारी बातें होती हैं, तो पहले दिन से हम यही बोल रहे थे कि क्या दीपके लोगों से इमोशनल कनेक्ट ला पाएंगे, क्या यहाँ पे कोई सेलिब्रिटी आएगा जो इनके प्रोटेस्ट से जुड़ेगा, इसको बड़ा बनाएगा। और अब वो दोनों चीजें होती हुई नजर आ रही है। इमोशनल कनेक्ट है, लोग बोल रहे हैं कि हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब हम यहाँ बैठेंगे और अब बदलाव चाहिए, और सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन चाहिए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.